वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में। आखिर अंशु की सासू माँ वीडियो कॉल पर अपनी बेटी को देखकर इतना क्यों भावुक हो गई? क्योंकि देखिए, ये पल ऐसा ही है कि जब माँ और बेटी में दूर होते हैं ना, तो बहुत याद आती है माँ को अपनी बेटी की, और बेटी को भी अपनी माँ की। वही चीज़ें हैं कि मतलब अंशु की फैमिली बहुत ही अच्छी है और बहुत ही समझदार है। अंशु तो मतलब इतना काम भी नहीं कर पाती है, फिर भी अंशु की फैमिली अंशु को कितना सपोर्ट करती है। और मतलब यही चीज़ है कि अंशु मतलब खुद को कितना संभाले हुए है, और मतलब किस किस परिस्थितियों से वो गुजरी है और क्या क्या नहीं हुआ है अंशु के साथ में, वो सभी चीज़ों को भूलकर आज अंशु खुद अपने आप में आगे बढ़ रही है। और सच में शादी से पहले जिस तरीके की अंशु थी, उस तरीके की अंशु अब बिल्कुल भी नहीं है। अब अंशु में बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है, और ये चेंजेस कहीं ना कहीं अंशु के ससुराल वालों की वजह से ही आया है, क्योंकि अंशु को ससुराल बहुत ही अच्छी मिली। यहाँ पर घर के सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पर आप इनकी सासू माँ को देख ही सकते हैं कि अंशु किचन का काम नहीं कर पाती है, बट उनकी सासू माँ हर चीज़ को अंशु को सिखाती है और करने के लिए बोलती भी है कि इस तरीके से काम को करो, तभी अंशु सीखती भी है। और अंशु बहुत ही अच्छे मन से काम को सीखती है, क्योंकि देखिए, अंशु को पहले कोई भी काम नहीं आता था, कुछ भी नहीं कर पाती थी। यहाँ तक कि वो कोई भी नई डिशेज नहीं बना पाती थी, खाना भी नहीं बना पाती थी, और दाल भी नहीं बनाना आता था। फिर धीरे धीरे ये सब चीज़ें सीखने लगी, और मतलब अब थोड़ा थोड़ा आने भी लगा यहाँ पर। अब अंशु और अंशु की ननद के बीच में सब कुछ बहुत ठीक हो गया है। ऐसा नहीं है कि मतलब अब ननद से अंशु की कोई भी गलतफहमी हो। जो भी चीज़ें हुई थी, हाँ, अंशु मानती है कि ननद ने जो भी बोला है वो गलत बोला है, बट कब तक हम उन लोगों को मतलब इस तरीके से देखेंगे? कभी ना कभी तो हमें अच्छे से रहना ही होगा। और मतलब सोशल मीडिया पर जब ये बातें आती हैं ना, तो सच में बहुत ही गंदा फील होता है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर हम चीज़ों को दिखाते हैं ना, तो चीज़ें बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं, और यही चीज़ें आगे चलकर हमारी फैमिली, हमारे रिलेटिव्स के बीच में दूरियां भी बना देती हैं। और कहीं ना कहीं अंशु की जो ननद है बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाली है। मतलब पहले तो अंशु को कुछ भी नहीं समझती थी अपने आगे, बट अब अंशु मतलब अंशु जो भी है आज अपनी मेहनत की वजह से, कई लोगों का कहना है कि ये राज फैमिली की वजह से है। तो यहाँ पर देखिए, राज फैमिली तो कुछ भी नहीं है इनके आगे। अंशु के जो व्यूज आते हैं वो लाखों में आते हैं, और इतना सब कुछ है राज फैमिली में। आप देखिए, चाहे रंजना के व्यूज हो, चाहे फिर अप्सरा मॉम के हो, मतलब इन लोगों के, ये प्रिंस के भी व्यूज देख सकते हैं, इतना नहीं आते हैं जितना कितने कम समय में अंशु के व्यूज आते हैं। अंशु को लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, सपोर्ट भी किया हुआ है बहुत ज़्यादा। और अंशु आज जो भी है अपनी मेहनत की बदौलत है। इसमें अगर कोई कहे कि राज फैमिली ने उसका सपोर्ट किया है, तो यहाँ पर राज फैमिली की वजह से नहीं, वो खुद की मेहनत से आगे बढ़ी है। और अंशु की सासू माँ भी अब अंशु से बातचीत करने लगी हैं। कल के वीडियो में हमने देखा हुआ था कि जब अंशु की सास अपनी बेटी से बात कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी, क्योंकि देखिए, अंशु की सासू माँ को भी लगता है कि जो भी चीज़ें वाईटी पर चलती हैं, ये चीज़ें वाईटी पर ना आए, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो बातें आती हैं ना, वो बहुत बुरी तरीके से फैल जाती है। वही चीज़ को लेकर अंशु की सासू माँ भी डरी रहती है कि ये चीज़ें मतलब बंद हो जाए तो ज़्यादा ठीक है, और घर की बातें सोशल मीडिया पर ना आए। क्योंकि देखिए, अभी अंशु की भांजी का बर्थडे भी है, परी का बर्थडे है, तो परी का बर्थडे बहुत ही अच्छे से, बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, परी अब 3 साल की हो जाएगी, और इस बार बर्थडे की पूरी जिम्मेदारी इन्होंने मायके वालों ने ही ली है, क्योंकि इसके पहले भी परी के बर्थडे के लिए 2 बार बोला गया था, बट अंशु की ननद ने मतलब उस समय वो अपनी फैमिली के साथ, अपने ससुराल वालों के साथ ही सेलिब्रेट करना चाहती थी, इसलिए नहीं हो पाया था। बट इस बार पहले से बोला गया था कि परी का बर्थडे जो है वो यहीं पर मायके में ही मतलब सेलिब्रेट किया जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा धूमधाम से इनका बर्थडे सेलिब्रेट होने वाला है, और बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारियां भी चल रही हैं। तो यही चीज़ें हैं कि अंशु की ननद अब कुछ दिनों के लिए शायद उनके साथ भी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी टाइम रह लिया। और कुछ लोगों का कहना है कि अंशु की जो सासू माँ है वो जल्दी जल्दी अपने मायके चली जाती हैं, और अंशु पर पूरा काम मतलब थोपती हैं। तो यही चीज़ है कि मतलब अंशु
काम को कैसे सीखेगी। अगर अंशु काम को करेगी नहीं तो फिर वो उसके लिए सीखना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जब हम किसी काम को करते हैं तभी हम उस काम को सीखते हैं, ऐसे थोड़ा ना हम लोग किसी काम को सीखना बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। वही चीज़ है कि सासू माँ भी सोचती है कि अगर बहू को कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ा जाए तो मतलब बहू जल्दी काम करने के लिए सीख जाएगी, क्योंकि जब वो खुद से काम करेगी तो वो काम को जल्दी सीखती है। यही चीज़ें हैं कि मतलब काफ़ी लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं, यही सब चीज़ों को लेकर अंशु बहुत ज़्यादा परेशान चलती है कि सोशल मीडिया पर जो नेगेटिव कमेंट आते हैं वो उसको कहीं न कहीं अंदर ही अंदर झकझोर देते हैं। और ये कमेंट की वजह से अंशु और अंशु की फैमिली में बहुत ज़्यादा मतलब बदलाव भी दिख रहा है। मतलब पहले जो स्थितियाँ थी अब वो स्थितियाँ नहीं है। अब मतलब ननद के साथ भी अंशु के रिश्ते अच्छे हो गए। जब से अंशु जॉस टॉक के मंच पर गई थी, उस समय वो दिल्ली गई हुई थी, तब उसने अपनी ननद से मतलब सॉरी बोला हुआ था, जो भी चीज़ें हुई हैं उन सब चीज़ों को भूलने के लिए। क्योंकि देखिए अंशु ने मान लिया कि मेरी गलती है, गलती हो या ना हो बट अंशु ने माना है कि गलती है, क्योंकि वो बड़ी है इसलिए अंशु झुक भी जाएगी तो कुछ नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अंशु और अंशु की जो ननद है मतलब उन दोनों की जोड़ी आप लोगों को कैसी लगती है। और यहाँ पर सासू माँ अंशु को इतना सपोर्ट करती हैं और अंशु के लिए हर पल खड़ी रहती हैं। ऐसा ससुराल मिलना बहुत बड़ी बात होती है। अंशु मतलब यहाँ पर राज फैमिली का साथ नहीं दे रही है, वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि राज फैमिली कभी भी बदल सकती है बट जो अंशु के ससुराल वाले हैं वो कभी नहीं बदलेंगे और ऐसे ही हमेशा अपनी बहू का साथ देते रहेंगे। और यहाँ पर जो परी का बर्थडे होगा उसमें अंशु के फादर इन लॉ भी आने वाले हैं, क्योंकि ये कहीं बाहर रहते हैं तो जल्दी जल्दी इनका आना संभव नहीं हो पाता है और बहुत ही मुश्किल से इनका आना संभव हो पाता है। तो फ्रेंड्स यही चीज़ें हैं कि बर्थडे का सेलिब्रेशन बहुत धूमधाम से होना है। और देखिए अब घर में परिवार में सब रिश्ते सही हो गए हैं। अंशु की ननद और अंशु के बीच में जो दूरियां थी वो भी ठीक हो गई हैं। तो अब मतलब यही चीज़ है कि शुभम मतलब इन सब चीज़ों में पिस रहे थे और शुभम को लगता था कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की वजह वो खुद ही है। तो फ्रेंड्स है मतलब अंशु को भी वो दुखी नहीं देखना चाहते थे, यहाँ पर अपनी बहन को भी दुखी नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि देखिए शुभम ने अपनी बहन से भी बातचीत करना बंद कर दिया था, क्योंकि उनको लगता था कहीं ना कहीं हमारी बहन ही इन सब चीज़ों में गलत है। जो भी चीज़ें सुचिता और अंशु की ननद के बीच में हुई थी वो चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहिए था, उन चीज़ों को ऑफ कैमरा ही सुलझा लेना चाहिए था। अगर हम ऑफलाइन चीज़ों को सुलझा लेते हैं ना तो वो सही रहता है। ऑन कैमरा जो चीज़ें दिखाई जाती है ना उससे हमारी लाइफ में बहुत फ़र्क पड़ता है, और जब ये बातें सोशल मीडिया पर आती है ना तो उसका फ़र्क तो बहुत ज़्यादा ही दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।